हम लोग लर्न करेंगे लॉजिक गेट, बुलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट। इस सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बुलियन एक्सप्रेशन और सर्किट आपको डिजाइन करने के लिए आता है। तो इसको समझने के लिए आपको लॉजिक गेट्स की इंफॉर्मेशन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो लॉजिक गेट देखो, ये एक बेसिक एलिमेंट्स है जो आपको रूल प्रोवाइड करता है कि किस तरह से सर्किट वर्क करता है। उसका इनिशियल फंडामेंटल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ से मिलता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मैथमेटिक्स में आपको बताया जाता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और इस सिंबल का यूज करके आप मैथमेटिक्स में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह सर्किट डिजाइन यानी इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ बेसिक रूल्स डिफाइन किया हुआ है, उसको हम लोग लॉजिक गेट्स के नाम से जानते हैं, और इस लॉजिक गेट का यूज करके आप लोग सर्किट डिजाइन कर सकते हो। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंड गेट। यस, एंड गेट जो आपने ऑपरेटर किया है सी लैंग्वेज के अंदर, यस मैं उसी ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इसका भी बिहेवियर सिमिलर है, जैसे आपने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज किया होगा, बट इसको हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में समझेंगे यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ट्रूथ टेबल यानी कि गेट को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक टेबलर फॉर्मेट में डेटा को राइट करते हैं जिसको ट्रूथ टेबल कहा जाता है। इसका मतलब है जो इनिशियल रूल है वो आपको टेबल फॉर्मेट में दिखाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में हमें राइट करना है, यानी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से राइट किया जाता है। और उसके बाद आपको इसका सिंबल भी पता होना चाहिए जिसका यूज हम लोग सर्किट डिजाइन करने के लिए करेंगे। तो ये देखो, ये सिंबल तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, एंड गेट में सबसे पहले इनिशियली ये दो तरह के सिग्नल पास करता है। ये देखिए ए और बी, उस सिग्नल का नेम मैंने क्या लिया है, ए और बी। और इसमें आप एक बाइनरी में इसके डिजिट को इस तरह से राइट करोगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यस, आप सोच रहे होगे ये सिग्नल कहाँ से मैंने लिया है। ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो से वह 3 तक के जो नंबर्स हैं उसका बाइनरी है। देखो, 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है, ये 2 का बाइनरी है, ये 3 का बाइनरी है। इसका बाइनरी मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 2 डिजिट से क्यों राइट किया है? क्योंकि हमने दो सिग्नल लिया है। यदि आप 3 सिग्नल इसमें लेते हो यानी 3 इनपुट्स होंगे इसके, तो आप इसमें इसको 3 बिट्स फॉर्मेट में लिखोगे इस तरह से, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, इस तरह से ये फिल होगा। ठीक है? तो कहने का मतलब है अभी आपको समझने के लिए इसमें हम लोग सिर्फ 2 बिट्स का इनपुट लेंगे। तो इस वजह से आपने मैंने यहाँ पर 3 तक डिजिट लिया है यानी 1 1 लिया है। यस, एक और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे आपने 4 क्यों नहीं लिया? तो देखो, 4 का बाइनरी क्या होता है, ये 0 1 0 0, ये कितने डिजिट्स में आ गए, 3 डिजिट्स में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट सिर्फ दो है, ए और बी। तो इस तरह से यदि आप 4 इंक्लूड करते हो तो ये क्या होगा, 3 डिजिट में होगा, जो कि इस टेबल में ये सेट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमने 3 तक लिया है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। चलिए, अब इसका देखो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोगों ने आउटपुट देखा है, यानी ये रूल है कि इसमें इनपुट सिग्नल ए और बी आपने पास किया है, मीन्स यहाँ पे 0 पास किया है और ये 0, तो इसका आउटपुट क्या होगा, बता सकता है वो कोई? देखो, ये 1 होगा। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि जब दोनों सिग्नल 1 होगा तो ये आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। आप इस तरह से याद रखिए, यानी दोनों इनपुट यदि ट्रू है या 1 है तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसी तरह बुलियन एक्सप्रेशन में इसको ये लिखा जाएगा, देखो एफ हमारा आउटपुट है, इसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है। कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ए इक्वल टू ए डॉट बी, ये इस तरह से लिख सकते हो, या फिर ए डॉट बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। यानी एंड गेट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो बुलियन फॉर्मेट में, तो ये इक्वेशन इस तरह से आप राइट करोगे। क्लियर? और इसका सिंबल होता है, देखिए आपको यहाँ पर डी बनाना है। ये देखना मेरा डायग्राम ठीक ना हो, आप लोग ठीक कर लेना। इस तरह से इसमें दो इनपुट बताना है और ये आउटपुट है, डी लिखा है मैंने यहाँ पर, ए और बी। यदि डायग्राम आपका सही नहीं बनता है एग्जाम में, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसमें एंड लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने एंड गेट बनाया है। तो ये डी लिखना है, यहाँ पे दो सिग्नल पास किया। ये सिंबल आपको याद रखना है जब आप सर्किट डिजाइन करोगे। तो ये समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए, तीन तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, इसी तीन मेथड से आपका लगभग 50% जो इस सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको समझ लिया तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यस, नेक्स्ट लिखिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ और गेट। मैं इसी में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है? और गेट, और गेट का रूल क्या होता है कि इसमें एक भी कंडीशन 1 है। ये देखिए, ये मैंने रिमूव कर दिया, यानी इसका कंडीशन होगा कि एक भी डिजिट 1 है तो 1 होगा, यानी इसका आउटपुट 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, और इसका क्या होगा, 0 होगा। ऐसे आप लोग याद रखिए। आप समझ में आ रहा है? मीन्स जब दोनों इनपुट 0 होगा तभी आउटपुट 0 माना जाएगा, अदरवाइज 1 होगा। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो, एक भी डिजिट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। और इसको लिखने का तरीका है, एक्सप्रेशन में कैसे राइट करेंगे,
ये एक्सप्रेशन में राइट करेंगे a प्लस बी, ये प्लस के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ये समझ में आ रहा है, a प्लस बी आपको लिखना है ये बुलियन एक्सप्रेशन में। और इसका जो आप सर्किट डिजाइन करोगे, वो सर्किट आपको डिजाइन करना है इस तरह से, इसका जो सिंबल होगा, सॉरी सर्किट तो बाद में डिजाइन करेंगे, ये देखो इस तरह से ये आर्क आपको बनाना है, थोड़ा सा इस तरह से कर्व कर देना है, ये देखिए, यस ये देखो ये, और यहाँ से ये लाइन ड्रा करना है, यहाँ पर a और बी। यस मैं कह रहा हूँ आप लोगों का डायग्राम ठीक ना बने तो इसके सेंटर में और लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने और बनाया है, बट आपको कोशिश करना है कि डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक बने, राइट। ये देखिए ये आउटपुट क्या है, एफ है, और इसको मैथमेटिकली यानी बुलियन एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, और ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है। क्लियर हो गया आप सबका। चलिए अब एक और गेट हम लोग देखते हैं, नॉट गेट। यस, नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है, इसके जो ट्रूथ टेबल है उसको देखो इस तरह से देख सकते हो, ए इनपुट किया है और ए आउटपुट होगा, तो जीरो इनपुट करोगे तो ये वन आउटपुट होगा, वन इनपुट किया है तो जीरो, यानी इनपुट का रिवर्स हो जाता है, जो आउटपुट है वो इनपुट का रिवर्स है, इनपुट का ऑपोजिट है, कहने का मतलब ये देख सकते हो, जीरो वन। यस, ये एक बार में एक ही सिग्नल को रिसीव करेगा और वो उसको रिवर्स कर देगा, जीरो का वन और वन का जीरो। ये क्या है, ट्रूथ टेबल है। इसको बुलियन एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं, देखो एफ इक्वल टू ए, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों ने किया है तो इस तरह से लिखा जाता है, या इसको हम लोग ये इस तरह से भी लिखते हैं, या इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये सारे तरीका आपको पता होना चाहिए, इस तरह से लिखेंगे, यानी तीन तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसको सिंबल से कैसे लिखोगे, ये देखो ये आपको इस तरह से ये कोन बनाना है, और यहाँ पर ये देखिए ये इनपुट ए और एफ। यस, कोई भी सिंबल वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल नेम है, ये चेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया यही आपको लर्न करना चाहिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। यस, तो ये आपका नॉट गेट हो गया। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीन गेट आपने देखा। इन तीनों गेट को देखो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। इसके बाद जितने भी गेट्स बनाए गए हैं वो सब इसी गेट से डिराइव किया हुआ है, इसीलिए ये जो तीन गेट है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। और इसी गेट से आप चाहो तो सभी तरह के सर्किट आप डिजाइन कर सकते हो, यानी आपको सर्किट डिजाइन करना है तो ये थ्री गेट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, ये समझ में आ गया। इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी सर्किट है सब इसी से डिजाइन किया गया है, या जो नए लॉजिक गेट्स बनेंगे वो इसी गेट का यूज करके बनेगा, वो भी मैं बताऊंगा क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है सबका। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक नैंड, एंड हम लोगों ने किया है, इसी में देखो एंड मैंने ऐड कर दिया, इसका मतलब होता है नॉट एंड, एंड यानी एंड का अपोजिट। तो ये देखो एंड गेट से इसको डिराइव किया हुआ है, इसमें अभी हम लोगों ने क्या देखा, एंड गेट में ट्रूथ टेबल क्या था, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। यस, ये ट्रूथ टेबल तो याद रखो आप, ठीक है, हर बार ये बताना जरूरी नहीं है कि मैंने जीरो वन टू थ्री का बाइनरी लिया है, जब आपको पता होना चाहिए। अब इसका रूल बताइए क्या होगा, नॉट एंड कैलकुलेट करना है, तो एंड में बताओ आप लोग क्या होता है, एंड में ये क्या होना चाहिए, ये पेयर वन होता है इसका आउटपुट, तो इसको रिवर्ट कर देना है, जीरो, ये जीरो होता है, ये वन, ये वन, ये हो गया हमारा एफ। ये समझ में आ रहा है सबको। ये देखो ये एंड में क्या होता है, ये वन होता है और ये जीरो जीरो जीरो, यही होता है जो एंड वाला टेबल आप लोग देख लो ये बनाया। तो इसके जो डिजिट है उसको रिवर्स कर दिया, ये देखिए ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये आपका नैंड गेट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये, इसको आप डायग्राम कैसे बनाओगे ये भी बताता हूँ। यस, पहले बुलियन एक्सप्रेशन देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन में इसको लिखोगे एफ इक्वल्स टू ए और बी, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, इसके ऊपर ये नॉट लगा दो इस तरह से, ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होइए, ब्रैकेट के बाद इस तरह से लगाओ तो इसका मतलब भी यही होता है, हम लोग ये वाला टर्म यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। वो सिंबल कैसा होता है, देखो जैसे आपने डी बनाया था, डी बनाना है, और यहाँ पर ये देखिए ए और बी सिग्नल, और देखो यहाँ से जो सिग्नल कनेक्ट होगा यहाँ पे आपको जीरो ऐड कर देना है, इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका नैंड गेट, ठीक है, नॉट एंड, यानी एंड को हमने नॉट में कन्वर्ट कर दिया, ये यस यहाँ पे एफ लिखोगे। तो इस तरह से जहां भी नैंड यानी नॉट एंड बनाना हो तो डायरेक्टली ये वाला सिंबल आप बना सकते हो, ठीक। चलिए ये भी हो गया क्लियर। अब इसी तरह एक और लिखो आप, नॉर, यानी नॉट और गेट। इसमें देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ नॉर गेट, नॉर गेट में क्या है, नॉट और, तो नॉट और में बताओ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और में क्या होता है,
ये तीनों वन होता है, यही होता है ना इसका आउटपुट, ये वन होता है, ये वन होता है, ये भी वन होता है, ये जीरो, ये मैं और का बता रहा हूँ। तो नॉट में, नॉट और में क्या होगा, इसको रिवर्ट कर दो। ये देखो जीरो है तो वन कर दिया, ये वन है तो ये जीरो कर दिया, ये वन है तो ये जीरो कर दिया, ये भी वन है तो ये जीरो कर दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉट। नॉट और का अपोजिट याद रखिए। इसको भी आप शो कीजिए यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन से, a प्लस बी, ये तो समझ में आ गया होगा। इस तरह से देखो, ये आपका कंप्लीमेंट साइन, इसको बार भी हम लोग बोलते हैं कई बार, a प्लस बी बार, या a प्लस बी कम्प्लीमेंट्स आप बोलो, ठीक है, या नॉट a प्लस बी। तो ये नॉट के, अब इसको भी आप सिंबल से रिप्रेजेंट करो, क्या होता है, यस, पहले और बनाइए आप। अब तो समझ में आ गया होगा सबको, यस, इनपुट ए और बी, अब मैंने यहाँ पर ए और बी इनपुट किया, यहाँ पर ये जीरो ऐड कर देना है और इस तरह से ड्रा कर देना है, और ये आपका एफ होगा। तो ये देखिए, ये सिंबल आपको नॉर, यानी जहां भी नॉट और बनाना हो तो डायरेक्टली ये वाला साइन भी आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, सिर्फ यूनिवर्सल गेट का यूज करके कर सकते हो। इसी तरह एक और क्या है, नॉट, नॉट नहीं सॉरी, नॉट तो मैंने बता दिया आपको। एक और लेते हैं हम लोग, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और, इसको देखिए, ठीक है, कर लिया नोट आप लोगों ने, यस। एक्सक्लूसिव और में देखो कि यहाँ, इसमें आपको मैं डायरेक्टली बता दूं, इसमें क्या करना होता है कि जो सिमिलर इनपुट है उसको आप जीरो कर दो, जो सिमिलर इनपुट है जीरो कर दो। सिमिलर इन द सेंस, ये देखो ये वन है और ये वन है, तो इसको आपको जीरो कर देना है। ये जीरो है और ये जीरो है, तो इसको क्या कर देना है, जीरो कर देना है। और जो डिसिमिलर हो, मीन्स एक जीरो है और ये वन है, तो इसका वन होगा, ये वन है और ये जीरो है, तो क्या होगा, वन होगा। ये होता है आपका एक्सक्लूसिव और, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है एक्सक्लूसिव और, यस। यस, ठीक है। अब देखो इसको एक्सप्रेशन आप लिखो, कैसे लिखोगे इसका एक्सप्रेशन, देखिए ये, और यहाँ पर बी, ये देखो प्लस लिखना है और इसको सर्कल बना देना है इस तरह से, और बी, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और, ठीक। और इसको देखो डायग्राम से कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको पहले तो ये और बना लेना है, और इसमें एक लाइन और इस तरह से देखो ड्रा करोगे, यहाँ पर ए और बी, और यहाँ पे क्या लिखना है, एफ लिखना है। यस, ये देखिए ये एक्सक्लूसिव और का डायग्राम है। तो इस तरह से आपने देखा, जित जो यूनिवर्सल गेट हम लोगों ने देखा था, एंड और नॉट, तो इसी तीनों यूनिवर्सल गेट का यूज करके ये सारे गेट्स बनाए गए हैं। कौन कौन से, ये बनाया गया नैंड और नॉर, और क्या बनाया गया, एक्सॉर, यस, देखो। तो ये आपका यूनिवर्सल गेट है, और इसी यूनिवर्सल गेट से बाकी सारे डिराइव किया हुआ है। कभी कभी तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि सिर्फ यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके सर्किट आपको डिजाइन करना है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबका। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका, सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं, वो देखिए आप। तो देखो सर्किट डिजाइन करने के लिए आप, एक इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी, और फिर मैंने यहाँ पर a बार प्लस बी, ये देखो ये इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, और इस इक्वेशन का हमें सर्किट ड्रा करना है। तो देखिए कैसे सर्किट ड्रा करेंगे, देखो सबसे पहले आप काउंट करो कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। आप सबको पता है टू वेरिएबल है, वेरिएबल इन द सेंस ए और बी, यानी जितने वेरिएबल यूज किया गया है इन सबको काउंट नहीं करना है, ये दो ही वेरिएबल इसमें यूज किया है। तो क्या करो आप, यहाँ पर टू वेरिएबल इस तरह से आप ड्रा कर लीजिए अपने नोटबुक पे कहीं भी। और देखो सबसे पहला टर्म ये है, आप इसके बीच में क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस का मतलब बताओ कौन सा गेट होगा, यस, और गेट होगा। तो इन दोनों सिग्नल को और गेट में आप पास कर दो। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको क्या करना है, और गेट इस तरह से बनेगा, ये ध्यान रखिए, ये और गेट आपने बनाया, अब इसको आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये देखिए ये और गेट मैंने ए प्लस बी का, यानी ये सिग्नल ए है, ये वाला सिग्नल बी है, और ये जो आउटपुट आ गया वो क्या आ गया, ए प्लस बी। ये इस तरह से लिख देना चाहिए एग्जाम में, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा टर्म क्या है, ए नॉट है, ठीक है। तो ये सिग्नल हमारे पास है, तो यहाँ से आप ये सिग्नल कट कर सकते हो, यस, जो हाँ जिस पॉइंट से कट करते हो यहाँ पे हाईलाइटेड इस तरह से कर दीजिए। और देखो ये, इसको आप इस तरह से कर्व कर सकते हो, इसका मतलब है कि इस लाइन की, इस वायर के ऊपर से वायरिंग हो रही है, तो ऐसा डिजाइन बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रा कर देता है तो भी ठीक है। बट जहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, कनेक्ट करते हो, वहाँ पे हाईलाइट कर दोगे तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ से क्या कट किया, ये कट किया है आपने ये, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए नॉट चाहिए। तो इस ए वाले सिग्नल को फिर आप यहाँ पर ए नॉट में पास करोगे, यही बताया था, यहाँ से आपने ए कट किया, अब इसमें आपने ए नॉट, ए पास किया नॉट वाले गेट में, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए नॉट, देख रहे हो, तो ए नॉट हमारे पास आ गया। दूसरा पार्ट क्या चाहिए, बी चाहिए, बी कहाँ से कट करना है, देखो बी हमारे पास ऑलरेडी है,
बी को मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो फिर से प्लस के लिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और गेट बनाना चाहिए। ये देखिए ये मैंने बनाया। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ए नॉट प्लस बी। ये देखिए ए नॉट प्लस बी मैंने निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब ये दोनों टर्म हमारे पास है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों के बीच में बताओ क्या है, मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट का मतलब मैंने बताया था एंड। एंड में आप लोगों ने देखा होगा इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसमें कौन सा गेट यूज होगा बताओ, यस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एंड गेट यूज कर लिया। ये देखो एंड गेट। अब इस सिग्नल को आप कैसे भी कनेक्ट कर दो, ऐसा नहीं है कि जो लाइन आपने ड्रा किया है उसी के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहीं भी आप कनेक्ट करके इस तरह से लाइन को टर्न करके इसको कनेक्ट कर सकते हो। बट ये देखना ओवरराइट नहीं होना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए ओवरराइट बना रहा हूँ। एग्जाम में ऐसी गलती आप नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से, यस ठीक है भाई, मैं ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी। आपने कहा कि मैं ओवरराइट करता हूँ तो आप भी करोगे, तो लो इस तरह से आप, ठीक है, अब इस तरह से कनेक्ट करोगे। अब ये क्या है, ये फाइनल आउटपुट हमारा एफ है। तो ये देखो इस तरह से ये प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, ओके। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, इसी को और थोड़ा मिनिमाइज करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे हमने अभी ये पास किया, कर लिया, नोट कर लिया आप सबने, यस कर लो। अब देखो ये जो नॉट पास किया इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर क्या करोगे कि ये डायरेक्टली, ये देखिए ये यहाँ से कनेक्ट करो डायरेक्टली। और कनेक्ट करते समय यदि आप ये जीरो ऐड कर देते हो यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट पे, देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट पे जो आपने जीरो ऐड कर दिया, ये इसका मतलब हो गया कि आपने यहाँ से जो ए पास किया है इसका ये निगेटिव एक्सेप्ट करेगा ये, यानी इसका मतलब भी हो गया ए नॉट, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए ड्रा किया है। छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताना पड़ता है, नहीं तो एज इट इज आप लोग कॉपी कर लेते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी यस, आपको यहाँ पर नॉट के बदले आप इस तरह से ऐसा यूज कर सकते हो, एक्सेप्टेबल है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैंने यहाँ से कट किया है, अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं यहाँ से कट ना करूँ, ठीक है हटा देते हैं, बोलो क्या चाहते हो आप। अच्छा यस, अलग से ले लो, यस ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया ए, और फिर आप चाहते हो कि ये यहाँ से ले लिया हमने ए और बी, ठीक है, यस ऐसा कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। बट इससे बचना चाहिए, जो ऑलरेडी है डिजिट वहां से कनेक्ट कर लो, नहीं है तो फिर इसको आप कर सकते हो, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए गुड। अब मैं आपको एक ट्रूथ टेबल ड्रा करके बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी एंड दूसरा टर्म क्या था, ए नॉट प्लस बी, राइट। इसी को आप ट्रूथ टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, टू वेरिएबल्स है तो टू वेरिएबल के आप यहाँ पर ट्रूथ टेबल को आप ड्रा कीजिए। 0 0 0 1 एंड 1 0 एंड ए 1 और 1, ये देखो। अब यहाँ देखो इसमें जो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसको पहले फाइंड आउट करो। जैसे देखो ए और बी ये ऑलरेडी है हमारे पास, ए नॉट नहीं है ये वाला पार्ट, तो इसको ए नॉट को पहले कैलकुलेट करो। ए नॉट का मतलब क्या है, जो इनपुट ये है इसको रिवर्ट कर दो, 1 1 0 0। उसके बाद ये क्या है, बी, बी ऑलरेडी है हमारे पास, तो और कुछ आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल वन बाय वन कैलकुलेट कर लो। अब उसके बाद स्टार्ट करो, ये वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी, यानी ए और बी के बीच आपको क्या करना है, प्लस ऑपरेशन। 0 0 0 0 1 1 1 0 1, ये 1 और 1 क्या होगा, 1, यस ये पता है ना। और गेट अभी जो मैंने बताया, जो ट्रूथ टेबल बताया था और गेट का, उसको ध्यान रखिए, वो याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। ए और बी के बीच में हमने और का ऑपरेशन कर दिया। ये देखो 1 है तो इसका आउटपुट 1 होगा, इसमें ये वाला 1 है 1 होगा, ये 1 है ये 1 होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म क्या है, ए नॉट प्लस बी। तो इसका मतलब है ए नॉट और ये बी, इसके बीच में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस का ऑपरेशन करना है, राइट। ये और बी, ए नॉट, ठीक है, ये नॉट और बी, तो इसके बीच में देखो ये प्लस करो, इसमें इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस का मतलब ये 1 होगा। इसका क्या होगा बताओ आप लोग, 1 होगा। इसका क्या होगा, ये 0 होगा। इसका क्या होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है आप सबको, यस। चलिए ठीक है, गुड। अब फाइनल आंसर आपको निकालना है। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर में दोनों टर्म को देखो कैलकुलेट करो। ये वाला जो टर्म है यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये टर्म हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दूसरा टर्म भी निकाला हुआ है। अब इसके बीच में ये अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये और इन दोनों टर्म के बीच में प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों के बीच में अब प्रोडक्ट के रूल को फॉलो करना है। तो ये क्या होगा, 0, ये दोनों टर्म 1 है,
देखो एंड का ट्रुथ टेबल में जाके देख लो रूल क्या है, जब दोनों इनपुट 1 होगा तो इसका आउटपुट 1 कंसीडर करेंगे, अदरवाइज 0। तो ये देखिए 1 आएगा। ठीक, तो इस तरह से देख लेना, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो आप लोग बता देना। ये आपका इसका फाइनल आउटपुट एफ आ गया। तो इस तरह से देखो टेबल, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एक्सप्रेशन दिया होगा और टेबल बनाना है। बाकी सर्किट बनाने के लिए तो कई क्वेश्चन में होता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे। क्लियर? ओके। देखो बुलियन एक्सप्रेशन को दो फॉर्म में राइट किया जाता है, एक है आपका एसओपी फॉर्मेट और एक है पीओएस। एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का सम करना है। इसका मतलब है जैसे दो प्रोडक्ट है, जैसे देखो ए डॉट बी, ये एक प्रोडक्ट है, और एक हो सकता है सी डॉट बी। इन दोनों को यदि प्लस के फॉर्मेट में इस तरह से आप राइट करते हो तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। पीओएस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम यानी ये टर्म्स का पहले हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो a प्लस बी ये एक सम है, और c प्लस डी ये सम है। अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाए तो ये वाला फॉर्म क्या होता है, पीओएस होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी बताओ मैथमेटिक्स में, इसकी ज्यादा आएगी इसकी ज्यादा आएगी? इसकी ज्यादा आएगी मल्टीप्लाई वाले का। तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेट, और इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ गेट, मिनिमाइजेशन ऑफ गेट। ये है सिग्मा। इसको देखो सिंबल सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मिनिमाइजेशन सिंबल भी याद रखना है, कई बार सिंबल दिया होता है, इससे भी पता लगाना होगा कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है। इसका सिंबल होता है पाई, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये देखो सबसे पहले तो ये एसओपी और पीओएस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपने देखा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं। तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मान लो टू वेरिएबल्स लेते हैं हम लोग ए और बी। इसका एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है 0 0 0 1 1 0। ये सभी आप लोग ये मत पूछे कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, अभी आप बेसिक चीज सीख रहे हो। पहले ये तो आप सीख लो, फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे करना चाहिए। क्योंकि इसके क्वेश्चन का आंसर जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। आप ठीक है, आप लर्न करके एग्जाम में लिख आते हो अलग बात है, बट समझना है तो आपको ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ट्रूथ टेबल है हमारे पास। ये कोई भी इक्वेशन एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल दिया होगा, मैं नहीं पता, मैं कुछ भी रैंडमली यहाँ पर ले लेता हूँ। 1 और 0 इस तरह से लिया हुआ है, और अब आपको ये कहा जाता है कि इस टेबल को एसओपी और पीओएस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। ये तो आप इसको नोट कर लो। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जिसका आउटपुट 0 हो, जिसका आउटपुट 0 है, इसको हम लोग पीओएस के लिए यूज करते हैं। यस, और जिसका आउटपुट 1 है उसको हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, एसओपी के लिए यूज करेंगे। ये सबसे पहले आप इसको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। यानी जिसका आउटपुट 1 है उसको आप एसओपी में इंक्लूड करोगे, जीरो वाले को छोड़ दोगे। जब पीओएस का आपको कैलकुलेट करना है तो जिसका आउटपुट 0 होगा उसको इंक्लूड करेंगे, 1 वाले को छोड़ देंगे, राइट। तो अभी देखिए इसका, इस वाले टर्म का आप लिखने जा रहे हो, तो इसमें क्या बताया आपको एसओपी में, मैंने अभी बताया कि इसके जो टर्म्स होते हैं उसको पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। यानी यहाँ पर कितने इनपुट है इसमें, ए और बी, देख रहे हो इसके लिए ए और बी। तो ए और बी को आप इस तरह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे, और फिर बाद में सम करेंगे इसका। तो पहले हमने ये जितने इनपुट थे इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर दिया। अब इसमें देखो ये क्या है, जीरो, किसकी वैल्यू 0 है, जो ए की वैल्यू 0 है, तो ए को आप नॉट कर दोगे। ये भी आपको रूल याद रखना है। एसओपी में आप लोग ऐसे याद रखो, जिसका आउटपुट 1 है उसको कंसीडर करेंगे, और जिसकी इनपुट वैल्यू 0 है उसको नॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, ए की वैल्यू 0 है तो ए को मैंने नॉट किया है, और बी की वैल्यू 1 है तो बी, और दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा गया है। इसी तरह अब इस वाले 1 को देखो, इसमें इसमें इनपुट क्या है बताइए आप लोग, ए और बी। सबसे पहले तो ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, और यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है तो बी के ऊपर क्या करोगे, नॉट करोगे, राइट। अब इन दोनों टर्म को इस तरह से प्लस कीजिए, ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। ये देखो ये इस एक्सप्रेशन का, ये मैंने इस टेबल का ये एसओपी एक्सप्रेशन मैंने कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो एग्जाम में आपको दोनों नहीं करना है, एसओपी या पीओएस, दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका निकल जाता है इजिली। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीओएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीओएस का रूल क्या है, पीओएस में ये बताया हुआ है कि इसमें जितनी इनपुट है वो ए और बी, इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ए प्लस बी, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है।
ये प्लस बी में करना है, और इसमें जिसकी वैल्यू 1 होगा उसको नोट करना है, अपोजिट। यानी एसओपी में जिसका आउटपुट 0 है उसको कंसीडर करेंगे, और जिसकी इनपुट वैल्यू 1 है उसको नोट करेंगे। ये रफ वर्क है, आप लोग नोट कर लो और याद रहेगा इसमें, ठीक है। अब देखो पीओएस इसका बताओ, इसमें क्या होगा, इनपुट क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में आप इसको लिखोगे ए प्लस बी, और इसमें इनपुट क्या है, दोनों 1 है, तो क्या होगा, दोनों को नोट करोगे। तो इसका पीओएस एक्सप्रेशन क्या होगा, यस, ये वाला जो मैंने बताया था ये एसओपी एक्सप्रेशन था। अब पीओएस एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, यस, बताओ, ए प्लस बी, ये देखो पहला टर्म ए प्लस बी है, और दूसरा टर्म है आपका यहाँ पर ए नॉट प्लस बी नॉट, और इसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको, यस, गुड। देखो, अब मैं आपको एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं जिसमें 3 वेरिएबल का इनपुट लेते हैं, 0 0, इसमें ए, ये है बी, और ये है सी, और ये देखिए ये 0 0 1 और 0 1 0, ये देखो 0 1 1, ये है 1 0 0, ये है 1 0 1 1 1 0, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, 1 1 1, क्या है, ये 3 डिजिट है, इसीलिए यहाँ तक हमने लिया है। यानी इसमें जो नंबर है जीरो से, ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, यस। अब आप पूछ सकते हो 8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 0 0 4, 3 टाइम जीरो आएगा, यानी 4 डिजिट में आएगा, और हमने क्या लिया है, 3 वेरिएबल्स लिया है। तो ये लॉजिक है, कहाँ तक स्टॉप करना है। मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 3 इनपुट है, और यहाँ पर ये आउटपुट दे रखा है, मैं रैंडमली कुछ भी ले लेता हूँ, 1 0 0 1 1 0 0 1, ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका एसओपी बताओ, ठीक है। तो एसओपी में मैंने क्या बताया, जिसका आउटपुट 1 है उसको कंसीडर करेंगे, इसका आउटपुट यानी ये वाला टर्म कंसीडर होगा, तो इसकी जो इनपुट वैल्यू है, ये देखो इनपुट वैल्यू क्या है, ए बी सी, इसको पहली बात तो आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इसमें जीरो वाले के ऊपर ये हम लोग बार यूज करते हैं, यानी नॉट यूज करते हैं। जिसकी वैल्यू इनपुट वैल्यू जीरो होगा उसको नॉट कर दो, क्लियर। इसी तरह देखो ये वाला टर्म कंसीडर करेंगे, इस टर्म में पहले इसको आप राइट कर लो ए बी सी। अब इसमें इनपुट वैल्यू क्या है इसकी, जीरो, ए की वैल्यू जीरो है, देख रहे हो आप लोग, तो इसको ए को नोट कर दिया। अब देखिए इसका कैलकुलेट करो आप, इसमें ए बी सी, यस, बी और सी की वैल्यू जीरो है, तो बी नोट कर दिया, सी नोट कर दिया। अब यहाँ देखो इसमें इनपुट क्या है, ए बी सी, किसकी वैल्यू, किसी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसमें किसी का नोट नहीं होगा। अब इन सबको सम कर दो, तो ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक साथ आपको इस तरह से राइट कर देना है एसओपी। यानी एसओपी क्या है, एफ इक्वल टू, हमारा आउटपुट एफ है इसलिए एफ लिया है, ए बार बी बार, यस, नॉट भी पढ़ सकते हो इसको, प्लस ए नॉट बी सी प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी सी। इस तरह से आप ये राइट कर दो, ये हमारा एसओपी एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जिसका आउटपुट 1 है उसको एसओपी में कंसीडर करेंगे, और जिसकी इनपुट 0 होगी उसके उसके ऊपर नॉट यूज करेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, आपने इसको नोट कर लो। अब मैं इसी क्वेश्चन में फिर पीओएस आपको करके बताता हूँ, पीओएस में इसको कैसे लिखेंगे। अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस। अभी आप लॉजिक सीखो, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा ये मत पूछिए, वो मैं आपको बताऊंगा यदि आपको ये समझ में आ गया तो। चले, अब ये देखो ये जीरो, इसको कंसीडर करेंगे, तो ये पीओएस कैलकुलेट करने जा रहा है, यस। पीओएस में जो वेरिएबल्स हैं उसको सबसे पहले प्लस के फॉर्म में राइट करना है, ए प्लस बी प्लस सी, और इनपुट 1 के ऊपर बार लगाना है, इसमें हमने बार नॉट लगा दिया, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी कंसीडर करोगे, इसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनपुट किसका है, बी का, बी, यहाँ देखो बी की वैल्यू 1 है तो इसको हमने बार लगाई, ये ध्यान रखना है स्पेशली। अब देखो इसको कंसीडर करोगे, बताइए इसका आप लोग, ए बी प्लस सी, ए नॉट सी नॉट, ठीक है, ए और सी दोनों 1 है। ये देखो इसका देखो, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए नॉट और बी नॉट, ध्यान रखना मैंने कोई मिस्टेक किया हो, जीरो के ऊपर नॉट तो नहीं लगा दिया, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें 1 के ऊपर नॉट लगाना है, जिसकी वैल्यू 1 है उसको नॉट कर दो। अब इन सबको क्या करो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, ये हो गया, मीन्स अब इसमें एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी नॉट, ये देखिए, और फिर यहाँ पर ए प्लस बी नॉट प्लस सी, और अगेन ए नॉट प्लस
बी प्लस सी नॉट और ये ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी। कुछ नहीं, ये जो टर्म्स हमने निकाला ना इसी को मैंने एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इन सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पीओएस के फॉर्मेट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको राइट करना चाहिए। ओके, कोई डाउट है इसमें किसी को तो पूछ लो आप, नहीं डाउट है तो ठीक है।